वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, भारत जो है, भारत की तरफ से दिसंबर माह का जो मंथ चल रहा है, इसके लिए अभी यूएनएससी की जो प्रेसिडेंसी है उसको ग्रहण कर लिया गया है। अब भारत इसमें किस मुद्दों के ऊपर बात करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में क्या ये पहली बार हुआ है कि भारत को यूएनएससी की बैठक मतलब प्रेसिडेंसी संभाल ली गई है, या फिर भारत पहले भी संभाल चुका है। सारे पॉइंट जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है। आज जो है सैटरडे है, तो सैटरडे में आपको रात को 7 बजे जो वीडियो मिलेगी वो आज हमारी जो है एक वैकेंसी के ऊपर है जो मैं कराने वाला हूँ। कल फ्राइडे था और फ्राइडे में मैंने आपको 1991 में जो आर्थिक संकट भारत के अंदर आया था उसके ऊपर वीडियो दी थी। अगर वो आर्थिक संकट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा। कल 7 बजे कराई थी। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। तो यहां पर जो लिखा गया है वो है कि भारत की प्रेसिडेंसी में कौन से मुद्दों पर होगी चर्चा, इसके ऊपर बात करी गई है। लेकिन इससे पहले ये याद रखिए कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि जिसे यूएनएससी कहा जाता है, अगर इंग्लिश में इसकी बात करेंगे तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और हिंदी में इसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसकी मासिक अध्यक्षता के रूप में जो है दिसंबर माह के लिए भारत को इसकी प्रेसिडेंसी ग्रहण करी गई है। ठीक है। अब भारत का यूएनएससी के 2 साल के कार्यालय में दूसरी अध्यक्षता है ये। ठीक है। भारत का भी इसमें 2 साल का कार्यालय चल रहा है, और 2 साल के कार्यालय के अंदर ये बताया जा रहा है कि भारत दूसरी बार इसकी अध्यक्षता जो है कर रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। अब भारत जो है यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 वर्ष के लिए चुना गया है। अभी किसके लिए चुना गया है? यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 वर्षों के लिए चुना गया है, वो भी सदस्य के लिए चुना गया है। यानी कि इस मंथ का लास्ट होगा भारत का, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है कि भारत इससे पहले अगस्त 2021 में जो है इसकी जो प्रेसिडेंसी है उसको ग्रहण करा था दिसंबर महीने में ही। ठीक है। 2021 में करा था, लेकिन कब करा था? 2021 में जो करा था वो क्या कहते हैं अपना ये दिसंबर मंथ में ही करा था। यानी कि जो अभी मंथ चल रहा है इसी मंथ में किया था। क्लियर है। एक तो आपको इस बात को भी याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर है। इसमें जब भारत ने दिसंबर की अध्यक्षता में विभिन्न वैश्विक घटनाक्रमों को देखते हुए जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बार का। और भारत इस दौरान बताया जा रहा है कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न अहम मुद्दों पर होने वाली बैठकों में जो है अध्यक्षता करेगा और चर्चाएं इसके ऊपर आगे करेगा। क्योंकि हमारे लिए जो मेन जो कारण है वो है आतंकवाद, है ना। तो उस पे भारत बात जाहिर सी बात है करेगा, जैसे G20 में कर रहा है वैसे यहाँ भी करेगा। चलिए अब समझते हैं इसको और अच्छे से कि यूएनएससी की भारत की दिसंबर अध्यक्षता के तहत 14 दिसंबर को सुधारित बहुपक्षवाद और 15 दिसंबर को आतंकवाद विरोधी के लिए निर्धारित मंत्री स्तरीय पर 2 अहम बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसका अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। ठीक है। याद रखिएगा कि 14 दिसंबर को सुधारित बहुपक्षवाद और 15 दिसंबर को आतंकवाद विरोधी के लिए जो है बैठकें होने वाली हैं, जिसकी अध्यक्षता हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी करने वाले हैं। भारत के दिसंबर अध्यक्षता के दौरान बताया जा रहा है कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि इन बैठकों से कुछ प्रभावी हल निकलेगा। क्योंकि देखिए, वैसे अगर बात करेंगे तो सबसे पहले भारत यही चाहेगा कि वो आतंकवाद के ऊपर बात करेगा। ठीक है। जिससे हम हमेशा परेशान रहते हैं। दूसरा, क्षेत्रीय सुरक्षा कैसी बढ़े। भाई सभी देश अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा कैसे बढ़ाए, है ना। और हो सकता है कि जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात हो सकती है कि क्लाइमेट चेंज पर कैसा निर्णय करना है, कैसे चलना है हर देश को। वहीं भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान यूक्रेन के मुद्दे पर कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसको भारत के वर्तमान रूस यूक्रेन रुख के नजरिए से अहम माना जा रहा है। क्लियर है। यानी कि भारत की इस प्रेसिडेंसी के दौरान बताया जा रहा है कि यूक्रेन वाला जो मुद्दा है, रशिया यूक्रेन वाला युद्ध का, उसमें भी 2 बैठकें आयोजित करी जाएंगी, जिसे भारत के वर्तमान रूस यूक्रेन रुख के नजरिए से अहम माना जा रहा है। क्लियर है। तो ये बैठकें हैं। यूएनसी के भारत के जो है अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र और महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया जाना है।
ठीक है। और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि इन सब बैठकों के बीच में, इन सब मुद्दों के बीच में एक बात का ध्यान और रखना है, एक चीज का उद्घाटन और होना है, जो कि अध्यक्षता के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी जी की जो है प्रतिमा का अनावरण किया जाने वाला है, जिसमें हमारे जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा इसका जो है अनावरण किया जाएगा प्रतिमा का। किसका होगा? महात्मा गांधी जी का। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, यूएनएससी के सदस्यों की अगर बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों की बात करें तो इसमें जो है आप देख सकते हैं अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके है। और 10 गैर सदस्यीय जो है स्थायी सदस्य इसके अंदर होते हैं, जो कि 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है ना, जैसे भारत ये क्या है? गैर स्थायी सदस्य। क्लियर है, 2 वर्षों के लिए चुना गया है इसीलिए। भारत जो है 8वीं बार वर्ष 2021 के एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में जो है यूएनएससी में शामिल हुआ है और 2 साल यानी कि 21-22 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रहेगा। इस परिषद की अध्यक्षता हर महीने 15 सदस्यों के बीच बदलती रहती है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 नॉन परमानेंट मेंबर को चुनाव क्षेत्रीय आधार पर करती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो 15 सदस्य होते हैं इसमें, लेकिन इसके अंदर 5 ही स्थायी सदस्य होते हैं, बाकी नॉन स्थायी सदस्य होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं हमेशा। क्लियर है। दूसरी चीज है, भारत 8वीं बार वर्ष 2021 का एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में जो है इसमें शामिल हुआ है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। हर 2 साल में संयुक्त राष्ट्र परिषद में रहेगा, मतलब और 2 साल जो है संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो है सुरक्षा परिषद के अंदर रहेगा। ठीक है। और इस परिषद की अध्यक्षता हर महीने 15 सदस्यों के बीच बदलती रहती है, ये भी आपको याद रखना है ना। और साथ में जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2 साल के कार्यालय के लिए 5 नॉन परमानेंट मेंबरों को चुनाव क्षेत्रीय आधार पर करती है। क्लियर। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस मेंबर को समझे होंगे, भारत किन मुद्दों पे बात करेगा उसको जान गए होंगे, और महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण होने वाला है उसे भी आप अच्छे से जाने होंगे। अगर आपको कोई डाउट लगेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाइएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तीनों का लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। बाकी 7 बजे वाली वीडियो देखना मत छोड़िएगा, क्योंकि वो वैकेंसी के ऊपर है। दूसरा, कल की अगर वीडियो नहीं देखी हो 7 बजे वाली, वो भी जरूर देख लीजिएगा। और आज की सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।